नमस्कार साथियों, एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लंबे समय से जो इंतजार था हमें पीएटी की परीक्षा कब होगी, होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, तो दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। क्योंकि पीएटी की जो परीक्षा है पीएटी 2020, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो हम इस परीक्षा की जो संपूर्ण जानकारी है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या लेके जाना है, कब जाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हमारी ये जो परीक्षा है पीएटी की, ये कब है। तो पीएटी की जो परीक्षा है ये 8 और 9 नवंबर की जो तारीख है, इसमें ये परीक्षा होने वाली है। 8 और 9 नवंबर 2 दिन ये परीक्षा है, और 2 दिन में भी 2 शिफ्ट में परीक्षा है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। अब इसका यह मतलब नहीं है कि क्या एक स्टूडेंट को 2 शिफ्ट में देना है, नहीं। एक स्टूडेंट की एग्जाम एक डेट में आएगी और एक ही शिफ्ट में आएगी। मान लो आपको फर्स्ट शिफ्ट मिलती है प्रथम, तो ये एग्जाम मॉर्निंग में होगी, प्रातः होगी। इसके लिए आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 7 से 8 बजे। 7 से 8 बजे के बीच में आपको सेंटर पर रिपोर्टिंग करना है। अगर आपके दोपहर की शिफ्ट आती है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद आपको 8:50 से मॉर्निंग शिफ्ट वालों को 9 बजे तक 10 मिनट दिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए। जो भी उनके निर्देश होंगे उनको पढ़ने के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। दोपहर की शिफ्ट वालों को 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट निर्देश पढ़ने के मिलेंगे। और जो एग्जाम का मुख्य समय है, पेपर कब स्टार्ट होगा, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं उनकी एग्जाम 9 से स्टार्ट होकर 12 बजे तक रहेगी, मतलब 3 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह से दोपहर की शिफ्ट वाले जो लोग हैं उनको 2 से 5 3 घंटे तक एग्जाम देने का टाइम मिलेगा। तो ये एग्जाम से संबंधित बात हो गई है। हमारी एग्जाम किस दिन है ये हमको एडमिट कार्ड से पता चलेगा, कौन सी शिफ्ट में है ये भी हमको एडमिट कार्ड से पता चलेगा, और हमें रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटे पहले पहुंच जाना है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसके कारण बहुत सारे निर्देश, नई नई चीजें हमारे को सेंटर पर करने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा पहले जाएं और समस्या से बचें। अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू डाउनलोड पीएटी 2020 एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। तो एडमिट कार्ड को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले पे जाना है। गूगल पे जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद ये जो सर्च वाला है इसमें हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड डालकर आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आएगा इंग्लिश एंड हिंदी। हम इंग्लिश के अंदर चले गए तो आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में सबसे ऊपर आपको मिलेगा टेस्ट एडमिट कार्ड प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2020। हमको सीधे इसको क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा सर्च टेस्ट एडमिट कार्ड। इसमें हमारे को जो एप्लीकेशन नंबर है 13 डिजिट का, जो आपने फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट लिया था वहां से आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपकी जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ प्लस या माइनस करने के लिए आपको कुछ दिया जाएगा, उसको करने के बाद यहाँ पर जैसे 41 + 1 यहाँ 42 आप लिखेंगे। लिखकर जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। ये एक डमी एडमिट कार्ड हमने रखा है, इसमें एप्लीकेशन नंबर और उसका नाम नहीं है, ऐसा एडमिट कार्ड खुलेगा। अब इस एडमिट कार्ड में आपको एक बात याद रखना है कि यहां पर उन्होंने एग्जाम का सेंटर नहीं दिया है, अभी ओनली एग्जाम सिटी मेंशन की गई है। जैसे एडमिट कार्ड के अंदर आप देखेंगे ये दिया है एग्जामिनेशन सिटी, तो ये जबलपुर दिया है ना। टाइम लिखा है मंडे 9/11/2020 ये दिया हुआ है। टाइम यहां दिया है 9 से 12।
ये मतलब फर्स्ट शिफ्ट में इसकी परीक्षा है, 9 तारीख के दिन परीक्षा है और सिटी कहाँ है, जबलपुर। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको सेंटर पता चले तो सेंटर आपका कहाँ है ये आपको पता चलेगा जब आपका डिटेल टेस्ट एडमिट कार्ड आएगा। और ये कब आएगा, तो डिटेल टेस्ट एडमिट कार्ड जो है आपका ये 3 डे बिफोर योर एग्जाम डेट, आपकी जो परीक्षा की तारीख है उसके 3 दिन पहले डिटेल एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। अभी आपको जबलपुर अगर सेंटर मिला है तो जबलपुर तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसकी तैयारी आप सब करके पहले से रखेंगे। और डिटेल टेस्ट एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड अभी नहीं होगा, परीक्षा के 3 दिन पहले ही वो आपको डाउनलोड होगा। फिर जब आप इस कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे एडमिट कार्ड को, तो आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत सारे निर्देश आपको मिलेंगे। इन निर्देशों को पढ़ना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें पहला क्या है, डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र। जो डाउनलोड आप प्रवेश पत्र करेंगे उसी के आधार पर आप परीक्षा के केंद्र में प्रवेश पा सकते हैं। डाक से नहीं आएगा एडमिट कार्ड, आपको मैसेज करे ये भी जरूरी नहीं है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद निर्धारित रिपोर्टिंग समय, आपको रिपोर्टिंग के समय में ही उपस्थित होना है। लेट जाओगे, बाद में जाओगे, आपको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए समय पर जाना है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म को भरते समय जो फोटो आईडी प्रूफ लिया था उसको ओरिजिनल आपको अपने साथ लेकर जाना है। जैसे आपने आधार कार्ड दिया था तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे, आपने वोटर कार्ड दिया था वोटर कार्ड लेके जाएंगे। जो भी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दी थी उस ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ को अपने साथ जरूर लेकर जाना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा किस तरह से होगी, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। मॉक टेस्ट को ज्वाइन आप कर सकते हैं www.peb.mp.gov.in इस आप वेबसाइट पर जाकर जो पीएटी का मॉक टेस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति के आधार पर ही मिलेगा। बायोमेट्रिक पर आपकी उंगलियों के निशान देखे जाएंगे, अगर वो बायोमेट्रिक सत्यापन होता है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, ये बात सबको याद रखना है। फिर मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है। आपको केवल अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और इसके अलावा जो फोटो आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना है। इसके अलावा अन्य सामग्री ले जाने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, वीपर्स, पेजर, मोबाइल, सेलफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस या उपकरण ले जाना पूर्णतः वर्जित है, ये आप वहां पर नहीं ले जा सकते हैं। समझ गए? तो आपको क्या लेकर जाना है, तो एक तो आपको फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल, इसके अलावा प्रवेश पत्र लेकर जाना है और इसके अलावा आपको लेकर जाना है ट्रांसपेरेंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। जेल पेन, इंक पेन नहीं चलेगा, बॉल पॉइंट पेन। किस कलर का? ब्लैक कलर का। आप 2 ले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस बार ये नियम आया है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, उसमें आप कलरफुल ना लेकर जाएं, ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की जो बोतल है वो भी आपको लेकर जाना है। वो भी कैसी लेकर जाना है? ट्रांसपेरेंट। ये वाली बॉटल नहीं चलेगी, इस तरह की नहीं, ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेकर जाएं। वहां परीक्षा हॉल में व्यवस्था रहेगी, लेकिन आपको भी साथ में अपना हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है। इसके अलावा मास्क एंड ग्लव्स, मास्क लगा के रहना है पूरे टाइम पे, ग्लव्स भी आप लेकर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा
परीक्षा जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो बाहर निकलते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। पहले तो आप बीच में नहीं जा पाएंगे, पूरा टाइम होने के बाद आपको बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। और बाहर जाते समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है कि आप जब बाहर निकलेंगे तो ड्रॉप बॉक्स एक लगा रहेगा, उसके पास एक कर्मचारी रहेगा। ये जो कर्मचारी है, इस कर्मचारी को हमारे को जो एडमिट कार्ड है और जो रफ सीट्स है ये दोनों दिखाना है, और दिखाने के बाद हमारे को उसी बक्से में छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडमिट कार्ड बाहर लेकर नहीं आना है, और वहां पर रफ कार्य करने के लिए आपको जो पेज दिए जाएंगे वो भी लेकर नहीं आना है, वहीं छोड़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई छोड़ने से चूक जाता है इन चीजों को तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्लियर निर्देश दिया है, और इसमें वो परीक्षा में आपको अयोग्य भी कर सकते हैं। ये बात हमारे को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम क्या ध्यान में रखेंगे, तो हमारे को एक चीज ये ध्यान रखना है कि जितना भी निर्देश दिया है सरकार की तरफ से, जैसे हमारे को मास्क लगा के रखना है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, 6 गज की दूरी जो कही जाती है, 2 गज की दूरी मतलब 6 फीट की दूरी हमारे को रखना है, किसी के ज्यादा पास नहीं जाना है, भीड़ नहीं बनाना है, कतार में आना जाना है, और वहां सेंटर पर जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उन सारे निर्देशों का पालन करना है। अब अंत में मैं आपसे, जो भी छात्र पीएटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से, करीब 1.5 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया तैयारी करते करते, तो बच्चों अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है, परीक्षा बहुत ही नजदीक है। तो हमारा पहला और आखिरी टारगेट ये परीक्षा होनी चाहिए। जी जान से हमारे को मेहनत करना है, लेकिन मेहनत में आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। आपको अपनी नींद जो है कम से कम 7 घंटे नींद लेना है, उसमें कटौती ना करें। अच्छा हल्का और आपको स्वच्छ भोजन करना है, ध्यान रखना है, बाहरी ज्यादा चीजों का सेवन हमारे को नहीं करना है। परीक्षा के अंतिम समय में टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसी में से प्रश्न आएंगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, घबराना नहीं है। नई नई चीजों को हमें पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। कई बार परीक्षा के समय पर लोग भटकाने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसी को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। शांत मन से आपको परीक्षा देने जाना है। परीक्षा के 1 दिन पहले आप स्वयं जाकर अपना जो सेंटर है उसको जरूर देख लें, ताकि कोई हड़बड़ी ना हो। और वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग सेंटर तक, इसका जो साधन है वो पहले से ही आप लोग सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी भी तरह की आपको कोई समस्या ना आए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप संस्थान में MGCI के ऑफिस में फोन करके भी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो MGCI की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब छात्रों को जो PAT 2020 में शामिल होने वाले हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।